नंबर जय नवी सक्यमण बिना दुगाए तुम। हो गया 8 नंबर बोलो। वो है ना, जिसको आता है तो बोले सब कुछ आता है, जिसको नहीं आता तो कुछ नहीं आता है। सात नंबर छः। पाँच बिना देखे। 4 नंबर हम्म। 3 नंबर हम्म। 2 नंबर 2 नंबर बोलते बोलते आने लग जाएगी। चलो बोलो 13 नंबर। हाँ अब सभी समाजवादी बोलो एक साथ पहली गाथा 1 नंबर। चल 13 नंबर तक गाथाओं और उनकी टीका हो गई हैं। अब यहाँ पर 14 नंबर की गाथा चलेगी। बोलिए 14 नंबर एक साथ। अब इसकी हिंदी टीका पढ़िए। कौन पढ़ेंगे? हाँ आप पढ़ो। आत्मा की अनुभूति कैसे हो सकती है? उसका समाधान यह है, बद्ध स्पष्ट आदि भाव अभूतार्थ हैं, इसलिए यह अनुभूति हो सकती है। इस बात को दृष्टांत से प्रकट करते हैं। जैसे कमलनी पत्र जल में डूबा हुआ हो तो उसका जल से स्पर्शित होने रूप अवस्था से अनुभव करने पर जल से स्पर्शित होना भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि जल से किंचित मात्र भी न स्पर्शित होने योग कमलनी पत्र के स्वभाव के समीप जाकर
अनुभव करने पर जल से स्पर्शित होना अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। इसी प्रकार अनादिकाल से बंधे हुए आत्मा का पुद्गल कर्मों से बंधने स्पर्शित होने रूप अवस्था से अनुभव करने पर वद्य स्पष्टता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि पुद्गल से किंचित मात्र भी स्पर्शित न होने योग आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर वद्य स्पष्टता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। तथा जैसे मिट्टी का ढक्कन, घड़ा, झारी इत्यादि पर्यायों से अनुभव करने पर अन्यत भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि सर्वतः अस्खलित सर्व पर्याय भेदों से किंचित मात्र भी भेद रूप न होने वाले ऐसे एक मिट्टी के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अन्यत अभूतार्थ हैं, असत्यार्थ हैं। इसी प्रकार आत्मा का नारक आदि पर्यायों से अनुभव करने पर पर्यायों के अन्य अन्य रूप से अन्यत भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि सर्वथा अस्खलित सर्व पर्याय भेदों से किंचित मात्र भेद रूप न होने वाले एक चैतन्याकार आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अन्यत अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। जैसे समुद्र का वृद्धि हानि रूप अवस्था से अनुभव करने पर अन्यता अनिश्चितता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि नित्य स्थिर समुद्र स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अनियतता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। उसी प्रकार आत्मा का वृद्धि हानि रूप पर्याय भेदों से अनुभव करने पर अनियतता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि नित्य स्थिर निश्चल आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अनियतता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। जैसे सोने का चिकनापन, पीलापन, भारीपन इत्यादि गुण रूप भेदों से अनुभव करने पर विशेषता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि जिसमें सर्व विशेष विलय हो गए हैं ऐसे सुवर्ण स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर विशेषता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। इसी प्रकार आत्मा का ज्ञान दर्शन आदि गुण रूप भेदों से अनुभव करने पर विशेषता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि जिसमें सर्व विशेष विलय हो गए हैं ऐसे आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर विशेषता भूतार्थ है, असत्यार्थ है। जैसे जल का अग्नि जिसका निमित्त है ऐसी उष्णता के साथ संयुक्ततारूप तप्ततारूप अवस्था से अनुभव करने पर उष्णतारूप संयुक्तता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि एकांत शीतलता रूप जल स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर उष्णता के साथ संयुक्तता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। इसी प्रकार आत्मा का कर्म जिसका निमित्त है ऐसे मोह के साथ संयुक्तता रूप अवस्था से अनुभव करने पर संयुक्तता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि जो स्वयं एकांत बोध रूप ज्ञान रूप है ऐसे जीव स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर संयुक्तता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। बोलो। बहुत बढ़िया चल रही है चर्चा। गाथा में जितने विशेषण दिए हैं उन सब विशेषणों को व्यवहार अवस्था में भूतार्थ कहा। वो अपनी एक विवक्षा से भूतार्थ भी है, लेकिन वह जब मूल द्रव्य की तरफ से वस्तु की तरफ से विचार करते हैं तो वो सब अभूतार्थ है, वस्तु ही भूतार्थ है। आत्मा चार प्रकार से अनेक रूप दिखाई देता है। आत्मा पांच प्रकार से अनुरूप दिखाई देता है। एक अनादिकाल से कर्म पुद्गल के संबंध से बंधा हुआ कर्म पुद्गल के स्पर्श वाला दिखाई देता है। कर्म के निमित्त से होने वाली नर नारक आदि पर्यायों में भिन्न भिन्न स्वरूप से दिखाई देता है। शक्ति के अविभाग प्रतिच्छेद अंश घटते भी है और बढ़ते भी है, यह वस्तु का स्वभाव है। इसलिए वह नित्य नियत एक रूप दिखाई नहीं देता। वह दर्शन ज्ञान आदि अनेक गुणों से विशेष रूप दिखाई देता है और कर्म के निमित्त से होने वाले मोह राग द्वेष आदि परिणामों कर सहित होने से वह सुख दुख रूप दिखाई देता है। यह सब अशुद्ध द्रव्यार्थिक रूप व्यवहार न्याय का विषय है। इस दृष्टि अपेक्षा से देखा जाए तो वह सब सत्यार्थ है, परंतु आत्मा का एक स्वभाव एक इस नय से ग्रहण नहीं होता और एक स्वभाव को जाने बिना यथार्थ आत्मा को कैसे जाना सकता है। इसलिए दूसरे नय को उसके प्रतिपक्षी शुद्ध द्रव्यार्थिक नय को
ग्रहण करके एक असाधारण ज्ञायक भाव आत्मा का भाव लेकर उसे शुद्ध नय की दृष्टि से सर्व पर द्रव्यों से भिन्न, सर्व पर्यायों से एकाकार, हानि वृद्धि से रहित, विषयों से रहित और नैमित्तिक भावों से रहित दिखाई जाए तो सर्व पांच भावों से जो अनेक प्रकारता इस अभूतार्थ और असतर है। यहाँ समझना चाहिए कि वस्तु स्वरूप का अनंत वस्तु आगे बोलिए। यह सात वस्तु का स्वरूप बहुत बहुत ही मंगलकारी विवेचन है। यहाँ समझना चाहिए। अनंत धर्मात्मक है। आगे दे दो, आगे आपने बहुत पढ़ लिया। नमस्कार आचार्य। यहाँ यह समझना चाहिए कि वस्तु का स्वरूप अनंत धर्मात्मक है। वह स्याद्वाद से यथार्थ सिद्ध होता है। आत्मा भी अनंत धर्म वाला है। उससे कुछ धर्म तो स्वाभाविक हैं और कुछ पुद्गल के संयोग से होते हैं। जो कर्म संयोग से होते हैं उनसे आत्मा की सांसारिक प्रवृत्ति होती है और तत्संबंधी जो सुख दुखादि होते हैं उन्हें भोगता है। यह इस आत्मा के अनादिकालीन अज्ञान से पर्याय बुद्धि है। उसे अनादि अनंत एक आत्मा का ज्ञान नहीं है। इसे बताने वाला स्वर्ग का आगम है। उसमें शुद्ध दिव्यार्थिक नए से बताया गया है कि आत्मा का एक असाधारण चैतन्य भाव है क्योंकि अखंड, नित्य और अनादि निधन है। उसे जानने से पर्याय बुद्धि का पक्षपात मिट जाता है। पर द्रव्यों से, उसके भावों से और उनके निमित्त से होने वाले अपने विभावों से अपने आत्मा को भिन्न जानकर जब जीव उसका अनुभव करता है तब पर द्रव्य के भावों स्वरूप परिणमित नहीं होता, इसलिए कर्मबंध नहीं होता और संसार से निवृत्ति हो जाती है। इसलिए पर्यायार्थिक रूप व्यवहार ने को गौण करके अभूतार्थ असत्यार्थ कहा है और शुद्ध निश्चय ने को सत्यार्थ कहकर उसका आलम्बन दिया है। वस्तु स्वरूप की प्राप्ति हो जाने के बाद उसका भी आलम्बन नहीं रहता। इसके संत यह नहीं समझ लेना चाहिए, इस कथन से यह नहीं समझ लेना चाहिए कि शुद्ध ने को सत्यार्थ कहा इसलिए शुद्ध नए सर्वथा सत्यार्थ ही है। ऐसा मानने से वेदांत मत वाले जो संसार को सर्वथा अवस्तु मानते हैं उनका सर्वथा एकांत पक्ष आ जाएगा और उससे मिथ्यात्व आ जाएगा। इस प्रकार शुद्ध ने का आलम्बन भी वेदांतियों की भांति मिथ्या दृष्टि पर ना लाएगा। इसलिए सर्वनयों की कथनचित सत्यार्थता का श्रद्धान करने से सम्यक दृष्टि हुआ जा सकता है। इस प्रकार स्याद्वाद को समझकर जिनमत का सेवन करना चाहिए। मुख्य गौण कथन को सुनकर सर्वथा एकांत पक्ष नहीं पकड़ना चाहिए। इस गाथा सूत्र का विवेचन करते हुए टीकाकार आचार्य ने भी कहा है कि आत्मा व्यवहार की दृष्टि में जो बद्ध स्पष्ट आदि रूप दिखाई देता है वह इस दृष्टि से सत्यार्थ ही है, परंतु शुद्धन्य की दृष्टि से बद्ध स्पष्टादि असत्यार्थ है। इस कथन में टीकाकार आचार्य ने स्याद्वाद बताया है, ऐसा जानना। नमस्ते। यहाँ यह समझना चाहिए कि यह नय है, यह शुद्ध ज्ञान प्रमाण का अंश है। शुद्ध ज्ञान वस्तु को परोक्ष बतलाता है, इसलिए नय भी परोक्ष ही बतलाता है। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषयभूत बद्ध स्पष्ट आदि पांच भावों से रहित आत्मा चेतन शक्ति मात्र है। वह शक्ति तो आत्मा में परोक्ष है ही और उसकी व्यक्ति कर्म संयोग से मति श्रुत आदि ज्ञान रूप है। वह कथनचित अनुभव गोचर होने से प्रत्यक्ष रूप भी कहलाती है और संपूर्ण ज्ञान केवल ज्ञान यद्यपि छद्मस्त के प्रत्यक्ष नहीं है, तथापि यह शुद्ध नय आत्मा के केवल ज्ञान रूप को परोक्ष बतलाता है। जब तक जीव इस नय को नहीं जानता तब तक आत्मा के पूर्ण रूप का ज्ञान श्रद्धान नहीं होता। इसलिए श्री गुरु ने इस शुद्ध नय को प्रकट करके उपदेश किया है। बद्ध स्पष्ट आदि पांच भावों से रहित पूर्ण ज्ञान घन स्वभाव आत्मा को जानकर श्रद्धान करना चाहिए, पर्याय बुद्धि नहीं रहना चाहिए। नमस्ते। उनका है ना एक
हम्म? अरे कहाँ चलने दो ना। नमोस्ताचार्य जी। यहाँ कोई ऐसा प्रश्न करे कि ऐसा आत्मा प्रत्यक्ष तो दिखाई नहीं देता और बिना देखे श्रद्धान करना असत श्रद्धान है, उसका उत्तर यह है कि देखे हुए का ही श्रद्धान करना तो नास्तिक मत है। जैन मत में प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रमाण माने गए हैं। उनमें से आगम प्रमाण परोक्ष है, उसका भेद शुद्ध नय है। इस शुद्ध नय की दृष्टि से शुद्ध आत्मा का श्रद्धान करना चाहिए, मात्र व्यवहार प्रत्यक्ष का भी एकांत नहीं करना चाहिए। नमोस्तुआचार्य जी। मात्र व्यवहार प्रत्यक्ष का ही एकांत नहीं करना चाहिए। अब देखिए इसको अपन टीका देखते हैं। गाथा बोलिए। जो पश्यदि अपाणम अवद्ध पुट्ठम अनन्यम मणियदा। छाया। जब तुरंत बोलना चाहिए, हैं बंदरों की तरह नहीं कि कुछ का कुछ करे जा रहे हैं। फिर से बोलो 14 नंबर। गाथा तो सबको ध्यान में आ गई। जो पश्यति मतलब देखता। प्राकृत भी ऐसे ही तो सीखी जाती है। पश्यति मतलब पश्यति देखता है। कैसा देखता है? किसको देखता है? अपाणम अपने आप को। अबद्ध अबद्ध देखता है, किसी से बंधा हुआ नहीं हूं। अस्पृष्ट किसी से छुआ नहीं गया हूं। अनन्य अपने आप से एक में एक ही हूं। नियतम नियत हूं, घटने बढ़ने वाला नहीं हूं। अविशेषम अविशेष हूं। ऐसी अलग अलग विशेषताएं लगाने की जरूरत नहीं है, हैं? लोग विशेष के लिए मरे जाते हैं। मेरे सामने डिग्री नहीं लगाई, मेरे सामने पद नहीं लगाया। ये कह रहा है अविशेष का अनुभव करो बस गायक का। और असंयुक्तम असंयुक्त है। ऐसा शुद्ध नयम बिणाई तम शुद्ध नयम बिणाहीणी। इससे जो ऐसे जानता है आत्मा को, वो शुद्ध नय को जानता है। अब देखो, या खलु अवद्ध स्पृष्टस्यानन्यस्य नियतस्य विशेषस्य संयुक्तस्य चात्मनोनुभूति सा शुद्ध नयः। या जो खलु अवद्ध जो आत्मा अबद्ध अस्पृष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त, इस तरह से ऐसे आत्मा की अनुभूति है, वो शुद्ध नय है। और इस तरह से शुद्ध नय से जो आत्मा की अनुभूति है, वही आत्मानुभूति है। सात्व अनुभूति आत्मा ही वो। और जो इस तरह से स्वभाव की अनुभूति है, वह आत्मा ही तो है। इति आत्मा के प्रद्योतते, इस प्रकार से एक आत्मा ही प्रकाशमान होता है। संस्कृत भाषा समझ में आ रही? हाँ। कथम यथोदितस्यात्मनोनुभूतिरिति चेत बद्ध स्पृष्टादीनाम भूतर्थत्वात्। शिष्य पूछता है कि जैसा आपने बताया है वैसे देखें तो आत्मा की अनुभूति कैसे हो सकती है? वो तो बद्ध स्पृष्ट वगैरह है। तथा ही उसको समझाते हैं। यथा खलु विष्णि पत्रस्य। विष्णि पत्र मतलब कमलिनी। कमलिनी पत्र। ये समझते जाओ, एक एक अक्षर शब्द याद करते जाओ। विष्णि पत्र मतलब कमलिनी पत्र। विष्णि पत्र से सलिल निमग्नस्य सलिल स्पृष्टत्व पर्यायेण अनुभूय मानतायाम
सलिल स्पृष्टत्वं भूतार्थमप्येकान्ततः सलिलास्पृश्यं विष्णुपत्रस्य स्वभावमुपेत्य अनुभूयमानतायाम अभूतार्थम। क्या कह रहे हैं? पानी में डूबा हुआ है कमलिनी का पत्र, तो पानी से ऐसे लगता है कि पानी से स्पृष्ट है, पानी ने इसको स्पर्श पानी से ही स्पृष्ट है, छुआ गया है, बद्ध है, स्पृष्ट है। बद्ध स्पृष्ट मतलब उससे चिपक करके एक में एक हो रहा है, तो ऐसे लगता है। सत्यार्थ लेकिन ये कहते हैं कि सलिल स्पष्टत्व पर्यायेण अनुभूयमाना, जब पानी से छुई हुई अवस्था की तरफ से देखते हैं तो बद्ध और स्पष्ट मालूम पड़ता है, और देखा जाए तो व्यवहार से वो भूतार्थता है भी, लोगों को वैसा दिख भी रहा है। लेकिन एकांत से पानी से बिना छुई हुई दशा जो विष्णु पत्र की है, उस स्वभाव की तरफ से अनुभव करते हैं, तो बद्ध स्पष्ट दशा कैसी है? अभूतार्थ ही है। भूतार्थ दशा कैसी है? अबद्ध अस्पष्ट है। ये बिना पानी मिली हुई है। तथात्मनो। दोपहर की क्लास नहीं लेते आप? कितने आते? अब बताओ, यही पता नहीं, हाजिरी लो तो मालूम पड़े कितने आए कितने नहीं आए। तथात्मनो। आज द्रव्य संग्रह चालू किया? ठीक है। एक बार अब कल नहीं करना, अब एकम से करना। तथा आत्मनो अनादि बद्धस्स बद्ध स्पष्टत्व पर्यायेण अनुभूयमानतायाम बद्धर्षत्वं भूतार्थमप्येकान्ततः पुद्गला स्पृश्यमात्म स्वभावमुपेत्य अनुभूयमानतायाम अभूतार्थम। उसी प्रकार से, ये तो उदाहरण हो गया था पानी का, कमलिनी पत्र का। उसी प्रकार से आंसू करे छे, आंसू छे, क्या लेके जा रहे लोग? काय के लिए? अरे भैया उनको बुलाओ इधर, वो महाराज को अंदर से। ये आदमी तो एकदम फजीती करवा के रहेगा। भोजनालय में होगा वो, इस सुविधा से भोजनालय में होगा। ऐसे क्या करें, नहीं समझने, स्वाध्याय में बैठेगा नहीं हैं। बुला के लाना, वो एक महाराज और होंगे ऊपर। सुखमाल सागर कहाँ पर है? क्या क्या? एक ही कनेक्शन है, बंद करके आओ। ए छोकरी, पंखे बंद करके आ। से माल दिले हुए रहम, पंखे चल रहे, कूलर चल रहे, कोई है नहीं है। किसने मंगवाया? क्यों? दादी आप जाओ, छोकरी को नहीं मिला।
बताइए समय सार के स्वाध्याय में अब क्या करें, इसे विकल्प वाले काम होते हैं। अब इतनी बढ़िया बातें चल रही हैं, कितना सुंदर कथन है, और उसको भी बुला के लाओ, साधु बैठा होगा। कहाँ गया? आत्मा के लिए कह रहे हैं कि आत्मा में भी आप देखो तो जब अनादिकाल से बंधा हुआ और स्पष्ट है, कर्मों से इस तरह से अनुभव करते हैं तो बद्ध स्पष्ट ये भूतार्थ है ऐसा मालूम पड़ता है। लेकिन एकांततः जब एकांत से पुद्गल से अस्पष्ट और अबद्ध आत्मा स्वभाव की तरफ से अनुभव करते हैं तो वो सब अभूतार्थ हैं, और अबद्ध अस्पष्ट शुद्धात्मा की दिशा भूतार्थ है। यथा च मृतिका यहाँ कर करीर करक करीर कर करी कपाल आदि पर्यायेणानुभूय मानतायाम अन्यत्वम भूतार्थमपि सर्वतो अपि अस्खलन्तमेकं मृत्तिका स्वभावमुपेत्यानुभूय मानतायाम न भूतार्थम। अब देखो, करक कर करी करीर कर करीर और कपाल आदि ये सब क्या हो गए? मिट्टी के बने हुए जो घड़े, कपाल, कप बसी वगैरह बनते ना, मिट्टी के अलग अलग चीजें बनाते हैं। तो जब अपनी मिट्टी के ढक्कन, घड़ा, झारी, कलश वगैरह की, घड़ा वगैरह की तरफ से विचार करते हैं तो सब मिट्टी की इतनी सारी पर्याय हैं, सब भूतार्थ हैं। लेकिन जब शुद्ध मिट्टी की तरफ से देखते हैं तब तथा तो सब मिट्टी है। तथात्मनो उसी प्रकार से नारकादि पर्यायानुभूय मानतायाम अन्यत्वम भूतार्थमपि सर्वतोपि स्खलन्तमेकमात्म स्वभाव मोपेत्यानुभूय मानतायाम अभूतार्थम। उसी प्रकार से आत्मा भी नर नारक आदि पर्याय रूप से जब अनुभव करते हैं तो वो अन्यत्वपना है आत्मा के साथ नारक आदि पर्याय जुड़ी हैं। लेकिन जब सभी तरफ से अस्खलत एक आत्मा स्वभाव की तरफ से विचार करते हैं तो वो सब नर नारक आदि पर्याय अभूतार्थ हैं। समझ में आ रहा विषय? माने जो व्यवहार से दिख रहा, आपको समझ में आ रहा? दिमाग कहीं और लटका होगा तो फिर नहीं आएगा समझ। बताओ क्या समझ में आया? हिंदी समझ में नहीं आ रही? आ रही, बताओ फिर क्या समझ में आया? संस्कृत वाला ही तो, उसमें ही तो ये सब विवेचन है। हिंदी तो हिंदी है ही है, तो संस्कृत भी समझो, हिंदी उसी की तो हिंदी है। ऐसे कह रहे हैं कि ये सिद्ध कर रहे हैं आत्मा कैसा है? अबद्ध है, अबद्ध स्पष्ट है। कैसा है? नियत है, जो पश्यति अपारणम अबद्ध पुट्ठम अनन्यम, अनन्य है, नियत है। और कैसा है? असंयुक्त है और अविशेष है। मतलब ये निश्चय से सारी विशेषताएं, पांचों विशेषताएं आत्मा की हैं। तो अब इसमें ये बता रहे, शिष्य ने कहा कि जब हमको ये दिख रहा है कि नारकी है, ये मनुष्य बन गया, तो ये सब पर्याय दिख तो रही हैं। तो वो कहते हैं कि इस तरफ से विचार करो व्यवहार से तो ये भी भूतार्थ है, लेकिन शुद्ध वस्तु की तरफ से विचार करो तो ये सब अभूतार्थ है। ये वास्तव में नहीं है। वास्तविक दशा देखो तुम। तथात्मनो। ठीक है, अब देखिए आगे। यथा चा बारिधे वृद्धि हानि पर्यायेणानुभूय मानतायाम अनियतत्वं भूतार्थमपि नित्य व्यवस्थितम बारिधि स्वभाव मुपेत्यानुभूय मानतायाम अभूतार्थम। देखो अब एक उदाहरण अगले आया, कह के लिए आया है
नियत के लिए, नियत, नियत माने जैसा जितना है वैसा ही है। तो पहले उदाहरण दिया, जैसे कि बोलो देखो समुद्र को देखो, ज्वार भाटा आता है तो समुद्र घटता बढ़ता है कि नहीं? तो बोले घटता बढ़ता है। तो ये अनियतपना है कि नहीं? तो आचार्य श्री कहते भाई है। इस तरफ से विचार करो तो ये भूतार्थ है, लेकिन नित्य व्यवस्थित मूल वस्तु स्वभाव की तरफ से विचार करो तो समुद्र का स्वभाव घटना बढ़ना नहीं है। घटना बढ़ना तो ये अभूतार्थ है। तथात्मनो वृद्धि हानि पर्यायणानुभूयमानतायाम अनियतत्वम भूतार्थमपि नित्य व्यवस्थितात्मा स्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायाम अभूतार्थम। ऐसे ही आत्मा की वृद्धि हानि, ज्ञान का क्षयोपशम वगैरह कम ना बढ़ना, वो सब बोले जब इस तरफ से विचार करते हैं तो वो भूतार्थ हैं। लेकिन नित्य व्यवस्थित आत्मा स्वभाव की तरफ से विचार करते हैं तो ये सब अभूतार्थ हैं। आत्मा तो आत्मा जैसा है वैसा है, घटता बढ़ता नहीं है। ज्ञान तो ज्ञान है, लेकिन कर्म आदि के कारण से क्षयोपशम घटता बढ़ता दिख रहा है। ये भूतार्थ भी है, लेकिन ये इस तरफ से देखने पर भूतार्थ है। असल भूतार्थ तो शुद्ध स्वभाव है। ठीक है। अब देखिए तथात्मनो, और उदाहरण दे रहे हैं। यथा चा कांचनस्य स्निग्ध पीत गुरुत्वादि पर्यायेण अनुभूयमानतायाम विशेषत्वं भूतार्थमपि प्रत्यस्तमित समस्त विशेषम कांचन स्वभावमुपेत्यानुभूयता भूयमानतायाम अभूतार्थम। जैसे सोना है, सोना कैसा होता है? कोमल होता है, चिकना होता है, पीला होता है और भारी होता है, हाँ ठोस होता है। तो बोले इस तरफ से जब विचार करते हैं कि सारी चीज किसकी है, तो बोले सोने की है। बोले ये बात इस तरह से विचार करो, ये भूतार्थ है। लेकिन जब केवल सोने के स्वभाव की तरफ से बात करते हैं तो ये सब उस स्वभाव में ही समा जाते हैं। एक एक का अलग से कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे ही तथात्मनो ज्ञान दर्शनादि पर्यायण अनुभूयमानतायाम विशेषत्वं भूतार्थमपि प्रत्यस्तमित समस्त विशेषम आत्मस्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायाम अभूतार्थम। संस्कृत भी बहुत बढ़िया है। वो कह रहे हैं आचार्य श्री कि उसी प्रकार से आत्मा पर लगाओ। जब तुम दर्शन, ज्ञान, सुख आदि अलग अलग गुणों से विचार करते हो तो ये भी आत्मा में है, ये भी भूतार्थ है। लेकिन वास्तव में जब एक आत्मा की तरफ से विचार करते हो, आत्मा की तरफ से ही देखते हो, तो आत्मा में ये सब विशेषता नहीं है। आत्मा तो अविशेष है। उसमें एक एक विशेषता क्या लगाते हो? वो तो अपने अनंत गुणों से सहित है। तो वो भूतार्थ दृष्टि हो गई, परिपूर्णता। यथा चापाम सप्तार्चि प्रत्योष्णा समाहितत्व पर्याये पर्यायेण अनुभूयमानतायां संयुक्तत्वं भूतार्थमप्येकान्ततः शीतमप स्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायाम अभूतार्थम। जैसे यथा चापाम, चापाम मतलब, अब बताओ चापाम मतलब, चापाम का मतलब पानी कैसे होता है? हैं? हाँ, इतनी संधि तो तोड़ो कम से कम। चा आपाम, चा तथा चा आपाम। आपाम माने पानी, अब माने पानी। यथा चापाम सप्तार्ची, सप्तार्ची मतलब, सप्तार्ची किसे कहते हैं? नाम माला भी पढ़ लो ज्ञानी हैं। सप्तार्ची किसे कहते हैं? सप्तार्ची सूर्य को भी कहते हैं और अग्नि को भी कहते हैं। तो जैसे अग्नि से गर्म हुआ जल, उसमें उष्णता पर्याय हो गई। उष्णता पर्यायेण, जब उसकी उष्णता आदि पर्याय की तरफ से विचार करते हैं
तो वो भी भूतार्थ है भाई, गर्म है पानी, गर्म है। और जब हम मूल स्वभाव की तरफ से बात करते हैं, शीत अपस्वभाव की तरफ से देखते हैं, तो वह जो गर्मपना है वो अभूतार्थ है, शीतता ही भूतार्थ है। भूतार्थ मतलब सत्य। सत्य, अभूतार्थ मतलब असत्य। असत्य तो नहीं कह सकते, वस्तु की तरफ से तो असत्य है, लेकिन उसको कहेंगे आरोपित, औपचारिक। इतनी डकारें क्यों लेते हो आप? इतनी दहाड़ सुन सुन करके आधार हो जाता है अपना तो। थोड़ा सा अपने संभालना चाहिए। चलो देखो आगे। तथात्मनः कर्म प्रत्यय मोह समाहितत्व पर्यायेण अनुभूय मानतायां संयुक्तत्वं भूतार्थमप्येकान्ततः स्वयं बोधम जीव स्वभावं प्रवृत्त्या अनुभूय मानतायाम अभूतार्थम। उसी प्रकार से कर्म आश्रव बंध वगैरह की तरफ से, मोह की तरफ से देखो तो नाना पर्याय आत्मा में हैं, भूतार्थ हैं, वो पर्याय तो हैं ही हैं। लेकिन कहते हैं जब एकांत से स्वयं बोध स्वभाव की तरफ से, जीव के स्वभाव की तरफ से देखते हैं, अनुभव करते हैं, तो सब पर्याय अभूतार्थ हैं। एक चैतन्य जीव मात्र भूतार्थ है। ऐसा अद्भुत व्याख्यान है। अब आप लोग जो है इसको ऐसे समझो, इसको 5 विशेषण दिए हैं आचार्य अमृत चंद्र स्वामी की, गजब की विशेषता है। 5 आए हैं वो विशेषण, आत्मा की विशेषताएं, और उनने सबके लिए एक एक उदाहरण भी ढूंढा। इतने उदाहरण सोच सकते हो आप? बिल्कुल घटता उदाहरण, जैसे को जो पश्चदी अपरणम अबद्ध पुट्ठम अबद्ध स्पष्ट। अब आपको कैसे समझाएं? शिष्य कहता है कि बंधा हुआ तो है आत्मा कर्मों से, तो वो कहते हैं कि ऐसा है कि कमलनी का पत्र जब पानी में डूबा है, सबको यही दिखता है कि पानी से डूबा हुआ है, बंधा हुआ है, एक में एक है, लेकिन वास्तव में वह एक में एक इस तरफ से देखते हैं तो भूतार्थ है, लेकिन जब हम उसकी मूल दशा की तरफ से देखते हैं तो आरोपित दशाएं अभूतार्थ हैं। असल में विष्णु पत्र तो पानी को कभी छूता भी नहीं है। फिर क्या कहा? अनन्य। अनन्य के लिए क्या उदाहरण दिया? मिट्टी का। मिट्टी का। अब घड़ा भी है, दीपक भी है, उसी की मिट्टी के तो हम कह रहे थे कि देखो मिट्टी की है ना ये सब, ये तो अन्न अन्न हो गए, अलग अलग हो गए। तो आचार्य श्री कहते कि जब इस तरफ से विचार करो व्यवहार से तो ये भूतार्थ हैं, अलग अलग हैं, लेकिन जब एक मिट्टी की तरफ से विचार करो तो ये सब अभूतार्थ हैं, ये सब मिट्टी तो हैं। मिट्टी का ही है। वैसे ही आत्मा में, फिर आत्मा को लिया, आत्मा भी बताया है कि कर्म आदि से बद्ध स्पष्ट है, इस तरफ से विचार करो तो ऐसा है, लेकिन जब उसके मूल स्वभाव की तरफ से विचार करो तो बद्ध स्पष्टपना उसके अंतर में नहीं है, अनन्यपना है। यूं देखो तो नर नारक आदि पर्याय हैं, लेकिन इस मूल स्वभाव की तरफ से देखो तो अनन्यपना है, अन्य अन्यपना नहीं है। अन्य मतलब अलग, अन्य अन्य माने अलग अलग, अनन्य मतलब एक, वही। और फिर नियतम, नियत है। नियत के लिए क्या उदाहरण लिया? समुद्र का। समुद्र में ज्वार भाटा आता है तो शिष्य कहता है ज्वार भाटा तो आता है, तो बोले ज्वार भाटे की तरफ से देखो तो वो अनियत मालूम पड़ता है, लेकिन समुद्र कहीं का कहीं जाता नहीं है। ज्वार भाटा भी आता तो उसी का उसी में ही बैठ जाता है, इसलिए वो नियत है। फिर आत्मा को, आत्मा के लिए क्या बताया? क्षयोप समाधि घटता बढ़ता है, तो कहते हैं कि इस तरफ से देखने पर ये ठीक है, लेकिन वास्तव में इस तरह का होना उसका स्वभाव नहीं है, इसलिए वो
नियत है। अविशेष, सोने में देखो कितनी सारी विशेषताएं हैं। तो गुरुजी ने कहा कि बात तो ठीक है, लेकिन तुम सिर्फ सोने की तरफ से देखो, विशेषताएं क्यों देखते हो? ऐसे ही जब हम विशेषता की तरफ से देखते हैं तो बहुत ज्ञानी हैं, उदार हैं, बुद्धिमान हैं, शक्तिशाली हैं। लेकिन जब वस्तु की तरफ से देखते हैं तो ये सब विशेष विशेष नहीं है, वस्तु अविशेष है, अपने आप में परिपूर्ण है। फिर क्या कहा? असंयुक्त। क्या उदाहरण लिया? जल का। जल और जल की उष्णता। तो बोले पानी जब गर्म हुआ तो पानी का उष्णता संयुक्त हुई ना? तो बोले कि ना, उस तरफ से देखो तो संयुक्त है, लेकिन मूल स्वभाव की तरफ से देखो तो पानी और उष्णता असंयुक्त है। ऐसे करके आत्मा को बताया है। और इतनी जबरदस्त गाथा है कि इसको ये क्या कह रहे हैं? जिन शासन का मूल इतना समझ लिया तो सम्यक दर्शन हुआ। फिर बहुत ढेर सारे बखेड़े खत्म हो जाते, फिर कि मैं कुछ दिखूं, मैं कुछ करूं, फिर मेरा कोई मान सम्मान, फिर मेरा ज्ञान, अवसर परिचय, इसी सब आधार से जीते जाते हैं। इसमें क्या हो रहा है? मूल वस्तु के स्वभाव की स्वीकारता आ रही है। तो अब उठा पटक आपो आप खत्म। जय हो, बहुत बढ़िया। अब कलश है इसका, कलश देखें। नहीं विदधति बद्ध स्पृष्ट भावादयोमी, एक बार अच्छे से पढ़ लिया जाए ना इसको आप लोग, और चाहे तो इसको नोट टाइप से बना ले तो बहुत अच्छे से, ये बिल्कुल याद नहीं, जीवन में उतारने जैसा विषय है। ऐसा निर्णय हो गया साफ साफ तो ढेर सारे जंजाल खत्म। न हीनता की भावना आएगी, न किसी कला पर अहंकार आएगा, न पिछड़ने का डर रहेगा, न आगे बढ़ने का बहुत ज्यादा उठापटक। मूल तत्व समझ में आया तो सहज वृद्धि होगी, सहज स्थिरता बढ़ेगी, स्थायी। नहीं विदधति बद्ध स्पृष्ट भावादयोमी, स्फुटमुपरितरन्तो पीत्यत्र प्रतिष्ठाम्, अनुभवतु तमेव द्योतिमानं समन्तात्, जगदपगतो हि भूय सम्यक् स्वभावम्। जय हो। बोलिए। मुंह ऊपर कर लो, माइक में बोलो, माइक तो नीचे हो नहीं सकता है। नमस्ते सर। भावार्थ, शुद्ध न्याय की दृष्टि से देखा जाए तो सर्व कर्मों से रहित चैतन्य मात्र देव अविनाशी आत्मा अंतरंग में स्वयं विराजमान है। यह प्राणी पर्याय बुद्धि बहिरात्मा उसे बाहर ढूंढता है, यह महा अज्ञान है। कहाँ पहुंच गए हैं? कि क्या करना? अरे नीचे श्लोकार्थ बोलो। यहाँ बोलो। इस शुद्ध नय को मुख्य करके कलश रूप काव्य कहते हैं। जगत नमस्ते। भावार्थ बोलो, श्लोकार्थ। नमस्ते। श्लोकार्थ बोल लो पहले, चलो। जगत के प्राणियों, इस सम्यक स्वभाव का अनुभव करो कि जहाँ यह वृद्ध स्वात्विक भाव स्पष्टता उस भाव के ऊपर तरते हैं, तथापि वे उसमें प्रतिष्ठा नहीं पाते, क्योंकि द्रव्य स्वभाव तो नित्य हैं, एक रूप हैं, और ये भाव अनित्य हैं, अनेक रूप हैं। पर्याय द्वय स्वभाव में प्रवेश नहीं करती, ऊपर ही रहती हैं। यह शुद्ध स्वभाव सर्व अवस्थाओं में प्रकाशमान है। ऐसे शुद्ध स्वभाव का मोह रहित होकर जगत अनुभव करे, क्योंकि मोह कर्म के उद्देश्य से उत्पन्न मिथ्याद्रूपी ज्ञान जहाँ तक रहता है वहाँ तक अनुभव यथार्थ नहीं होता। भावार्थ, यहाँ यह उपदेश है कि
शुद्ध नए के विषय रूप आत्मा का अनुभव करो। अब इसी अर्थ का सूचक कलश रूप काव्य पुनः कहते हैं, जिसमें कहा गया है कि ऐसा अनुभव करने पर आत्मदेव प्रकट प्रतिभास होता है। समझो हैं? नहीं विदधति बद्ध स्पष्ट भावादयोमी अमी, ये जो भाव हैं सब ना, अबद्ध स्पष्ट वगैरह, ये सब के सब भाव आत्मा में नहीं हैं। स्फुटमुपरितरन्तो अपि इत्यत्र प्रतिष्ठाम, ये स्पष्ट रूप से ऊपर ऊपर ही तैरते हैं। अनुभवतु तमेव द्योतमानम समन्तात्, और अनुभवतु अनुभव करो ये जो द्योतमान है, प्रकाशमान है, समन्तात् द्योतमानम, ये जो शुद्ध स्वभाव सब अवस्थाओं में प्रकाशमान है। हे जगतवासियों अपगत मोहि भूय सम्यक स्वभावम, मोह के स्वभाव को छोड़ करके अपगत मोही हो करके अपने ज्ञायक स्वभाव का अनुभव करो। क्या बढ़िया बात है, हैं? जगत प्राणियों सम्यक स्वभाव का अनुभव करो। ये जो बद्ध स्पष्ट आदि भाव है ना, ये ऊपर ऊपर ही स्पष्ट रूप से तैरते हैं, अंतर में प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होते हैं। वस्तु में पर्यायें भी तो ऊपर ऊपर ही तैरती हैं, वस्तु की ही तो पर्याय हैं, पर्यायें चली जाती हैं, वस्तु रही आती है। तो ये द्रव्य स्वभाव तो नित्य है, एक रूप है, और ये पर्यायें अनेक हैं, अनित्य रूप हैं। ऐसे तो सब तरफ से द्योतमान होते हुए अपने स्वभाव को अपगत मोही होकर के अनुभव करो। कैसे होकर के? अपगत मोही, मोह छोड़ करके अपना अनुभव करो। ध्यान में आया? ये विशेषताएं हैं, ये बद्ध स्पष्टपना है, ये अन्य अन्यपना है, इस सबों को छोड़ करके क्या करो? जो पश्यदिया पाणम अबद्ध पुट्ठम अनन्यम मणियदम अविशेषम संजुत्तम तम शुद्धणयम विणानी। ऐसा। अब देखिए शार्दूल विक्रीडित छंद है। भूतम भान्तमभूतमेव रभसान निर्विद्य बंधम सुधीर यद्भूतमे रसबनि निंदम सुधी यद्यन्तः किल कोप्यहो कलयति व्याहत मोहम हठात् किल कोप्य कलयति व्याहत मोहम हठात् आत्मात्मानुभवैक गम्य महिमा व्यक्तोयमास्ते ध्रुवम् स्वानुभवेर्गम्य महिमा व्यक्तोयमास्ते नित्यं कर्म कलंक पंक विकलो देवः स्वयं शाश्वता। नाचिए। कलश रूप काव्य है, ये भी बहुत सुंदर काव्य है। आत्मानुभव करने से आत्मा स्वभाव आत्मदेव प्रकट होता है। नमोस्तु। श्लोकार्थ। श्लोकार्थ। यदि यदि कह अपि सुधी कोई सुबुद्धि सम्यक दृष्टि जीव भूतम भांतम अभूतम एवं बंधम, भूत वर्तमान और भविष्य तीनों काल में कर्मों के बंध को अपने आत्मा से रवसात तत्काल शीघ्र निर्विद्य भिन्न करके तथा मोहम उस कर्मोदय के निमित्त से होने वाले मिथ्यात्व अज्ञान को हठात अपने बल से पुरुषार्थ से व्याहत्य रोककर अथवा नाश करके अंतः
अंतरंग में किल अहो कलयति। अभ्यास करे देखे तो अयम आत्मा वह यह आत्मा आत्म अनुभव एक गम्य महिमा अपने अनुभव से ही माँ जानने योग्य जिसकी प्रकट महिमा है ऐसा व्यक्त अनुभव गोचर ध्रुवम निश्चल शाश्वत शाश्वत नित्यम कर्म कलंक पंक विकल नित्य कर्म कलंक कर्दम से रहित स्वयं देव स्वयं ऐसा स्तुति करने योग्य देव आस्ते विराजमान है। भावार्थ शुद्ध नय की दृष्टि से देखा जाए तो सर्व कर्मों से रहित चैतन्य मात्र देव अविनाशी आत्मा अंतरंग में स्वयं विराजमान है। यह प्राणी पर्याय बुद्धि बहिरात्मा उसे बाहर ढूंढता है, यह महा अज्ञान है। अब शुद्ध नय से विषयभूत आत्मा की अनुभूति ही ज्ञान की अनुभूति है। इस प्रकार आगे की गाथा की सूचना के अर्थरूप काव्य कहते हैं। इसको समझ लीजिए। यदि कापि सुधि कोई सुबुद्धि जीव भूतम भांतम अभूतम एवं बंधम भूत वर्तमान भविष्य तीनों कालों में कर्मों के बंध को अपने आत्मा से रभसात मतलब तत्काल निर्विद्ध भिन्न करके मोह को मिथ्यात्व को जबरदस्ती हटा करके रोक करके अंतरंग में किला हो कलयति अभ्यास करता है देखता है। यह आत्मा अनुभव एक गम्य महिमा अपने अनुभव से ही जानने योग्य जिसकी महिमा प्रकट है ऐसा यह अनुभव युक्त आत्मा निश्चल शाश्वत नित्य कर्म कलंक से रहित स्वयं ही स्तुति करने योग्य देव विराजमान है। ऐसा हाँ एवा भाई, हाँ आई आओ बैसो। हाँ जूनागढ़ एवा भाई बरोबर छे। आपका आशीर्वाद है, आपका आशीर्वाद अच्छा है। ये भतीजा इस बार इसको चुनाव लड़ाया था एपीटी में। अच्छा जूनागढ़ ना जूनागढ़ के वही वोट से मैं जहाँ चुनाव लड़ रहा था इसका पापा गुजर गए थे, इसका पापा का हो गया था छोटा, फिर मैंने इसको लड़ाया। इस बार पहली बार 22 साल में 22 साल के 22 साल डिप्टी मेयर बन गए जूनागढ़ की। बहुत अच्छा, इसका मतलब आगे तरक्की करोगे। वेतन पुष्कर लाओ पुस्तक पोती। ये जो एवा भाई मुक्तानंद जी के साथ में थे और हमको घंटे भर तक बहुत बोलते रहे। बाद में हमने इनको कहा कि बहुत बोल रहे सब कुछ ठीक है लेकिन सवा साल से ज़्यादा चलने वाली नहीं है। और सवा साल भर में वो चले भी गए। तुम सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान तो मत करो किसी का। चूंकि हमने श्राप नहीं दिया था लेकिन उस टाइप से जिस टाइप से उनकी प्रवृत्ति थी, बाद में दोबारा भी आए माफ़ी भी मांगी। लेकिन इंसान को एक अच्छे इंसान की तरह तो कम से कम रहना चाहिए। आप किसी के धर्मात्मा का सम्मान ना कर पाओ तो गाली गलौज तो नहीं करना। ये भी थे, आप भी थे, आप ही लाए थे उसको। लगभग रोज आते थे आप। गुजराती की पुस्तक लाना चाहिए। हाँ अब नहीं, आप नहीं राजस्थान आए तो हम ही वापस गुजरात आ गए। विधायक कौन है? विधायक संजय कोरडिया आपके पक्ष से है? आप पक्ष से आप चरणों में इसके ऊपर आशीर्वाद। हम दिल्ली के नाम के लिए गठन हुआ था। ये छोटा सा परिचय है। और देखो एक गिरनार में जूनागढ़ में शिलालेख है, गिरनार का शिलालेख, अशोक का शिलालेख। वो कैसे
कैसे पढ़ना पड़ता है उसकी किताब है, कैसे पढ़ना पड़ता है। तो ये भी आपके लिए हमारा गुरु जी। और भी अभी हो सकता है कोई योग बन गया उस तरफ का, तो संघ का योग बन सकता है, और फिर अपन कुछ वहाँ पर अच्छा जलसा वगैरह करने के विचार। आप किसी और हाजिर रहेंगे जब भी पूरा इतने समय आपका रहेगा, हम आपके चरणों में रहेंगे। आज इसीलिए हम गांधीनगर जा रहे हैं। मैंने तेजस को बोला, वहाँ तेजस, हाँ हाँ उसको बोला कि गुरु जी कब इधर आने वाले, तो गुरु जी आ गए। क्योंकि आपकी मीटिंग गांधीनगर थी, वो भी मैंने बताया गया था गुरु महाराज आपको सब ऐसा बताया। तेजस ने और पारस भाई दोनों गुरु जी मेरे को गुरु जी का दर्शन करना है। मैं गुरु जी को भगवान की जैसा मानता हूँ। गुरु जी मेरी कृपा रही है यहाँ यहाँ रहने। गुरु जी मेरा बहुत आशीर्वाद दिया मेरे को। आज जो भोगनाथ गिरनार क्षेत्र में भगवान नेमिनाथ भगवान कृपा से डेप्यूटी में 22 साल में हो गया। और गुरु जी 45 साल से हम लोग उस तरह चुनाव जीतते हैं, लड़ते हैं और टिकट जीतते हैं। सब मोदी साहब का अपना सबका आशीर्वाद है और गुरु सेवा। ताकि मैं गुरु जी आप इधर हो ना, मैं तो 15-20 दिन में गांधीनगर इसके साथ आता जाता रहता हूँ। आपका दर्शन समय से भी मैं आता रहूँगा। अच्छा है। कभी भी गांधीनगर आऊँगा 15-20 दिन में आता हूँ इसके साथ। इसको मीटिंग होती है जो भी है आपको तो इनका भी रखना ही पड़ेगा साथ बराबर। हाँ। थोड़े से परिपक्व भी हो जाएं और लोगों की चालबाजियाँ भी समझने लग जाएं। इसीलिए वही 15-20 दिन में कभी भी आना पड़ेगा, दर्शन करने में आता जाता रहूँगा। बस आप कृपा रखना। आप अभी इधर ही हो 4 महीने हुए हैं। 3.5 महीने। जरूर इधर आऊँगा। 3.5 महीने में कितनी बार आ जाऊँगा, आपकी परमिशन है तो। बच्चों के लिए अच्छी किताब। गुरु जी इसका पिता का था यहाँ, ये 5 साल तक आपका भी पिता के बराबर होता है। आप आशीर्वाद दीजिएगा। हाँ आप हमारे लिए भगवान ही मानता हूँ, मैं उसको पता है। महाराज जी हमारे लिए भगवान ही है। तो आप जब से आपको मिला हो तब से मैं आपको खोज देखो ऐसा श्लोक के और श्लोक का अर्थ बहुत सुंदर है। कोई सुबुद्धि, सुबुद्धि का मतलब सम्यक दृष्टि, और सम्यक दृष्टि जीव भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में कर्मों के बंध को अपने आत्मा से भिन्न अनुभव करता। कम से कम देखो तो सही कि मैं इससे भिन्न हूँ। होंगे जब होंगे, लेकिन पहले मतलब ये से देखो, कम से कम ये बात ठीक है कि जब तक वो राजा नहीं है तब तक राजा पने का अनुभव नहीं कर सकता है। लेकिन राजा पने का अनुभव कैसा होता है, ऐसे राजा को देख करके वैसा समझने का, वैसा अनुभव और एक्शन करने का कोशिश तो करो, तो फिर उसकी प्राप्ति भी होगी। जो मालिक की तरह जीता है वो मालिक बनता है, जो नौकर की तरह जीता है वो नौकर बनता है। जो शिष्य की तरह, गणधर की तरह जीता हो गणधर बनता है, और जिसने विशेष तीर्थंकर प्रकृति अर्जित की हो तीर्थंकर बनता है। लेकिन हाँ, बहुत सुंदर है। मोह कर्म के निमित्त से होने वाले मिथ्यात्व को हट से खत्म करना पड़े। मोह जो राग है, मोह का परिणाम है, उसको हट पूर्वक खत्म करना पड़ता है। मोह तो अपनी ओर खींचता है, देखो मोह पीछा छोड़ता नहीं है। ऐसा तो अपने अनुभव से अपनी महिमा को जानो कि यह नित्य निष्कलंक, पंख से विकल करो कलंक से रहे, तो यह आत्मा, यह आत्मदेव मैं खुद ही हूं। ऐसा
थोड़ा सा और देखें, आया ध्यान में? आया? बहुत अच्छा विषय है, बस पीते जाओ, अनुभव करो। अच्छा, बहुत प्रसिद्ध, बहुत सुंदर श्लोक, आत्मानुभूतिरिति शुद्ध नयात्मिकाया, आत्मानुभूतिरिति शुद्ध नयात्मिकाया, ज्ञानानुभूतिरियमेव किलेति बुद्ध्वा, ज्ञानानुभूतिरियमेव किलेति बुद्ध्या, आत्मानमात्मनि निवेश्य सुनिष्प्रकम्प, आत्मानमात्मनिवेश्य सुनिष्प्रकम्प, मेकोऽस्ति नित्यमवबोध घनः समन्तात्, मेकोऽस्ति नित्यमवबोध घनः समन्तात्, आत्मानुभूतिरिति शुद्ध नयात्मिकाया, ज्ञानानुभूतिरियमेव किलेति बुद्ध्वा, आत्मानमात्मनि निवेश्य सुनिष्प्रकम्प, मेकोऽस्ति नित्यमवबोध घनः समन्तात्। फिर से एक बार, ज्ञानानुभूति मेकोऽस्ति नित्यमवबोध घनः समन्तात्। आपको पूरा कंठस्थ है? समय सार का ये श्लोक कंठस्थ है? कितना श्लोक कंठस्थ है? हाँ, जो एकदम एकदम जो छू जाते हैं मन को। हाँ हाँ, बहुत सुंदर। चलिए बाँचिए। नमोस्तु भगवान। श्लोकार्थ इति इस प्रकार यह शुद्धात्मिक आत्मानुभूति, जो भीख मांगते रहते हैं वो भिखारी बन जाते हैं। मांगने की आदत पड़ी है तो भिखारी बनते हैं, और जो त्यागने की आदत रखते हैं वो श्रेष्ठ मुनि बनते हैं। हाँ, श्लोकार्थ इति इस प्रकार यह शुद्ध न्यात्मिक आत्मा अनुभूति है, जो पूर्व कथित शुद्ध नए स्वरूप आत्मा की अनुभूति है। एवं इव किल ज्ञान अनुभूति, वही वास्तव में ज्ञान की अनुभूति है। इति उद्धवा, यह जानकर तथा आत्मानि आत्मानां सुनिष्कपम निविषया, आत्मा में आत्मा को निश्चल स्थापित करके नित्यम समन्ता एक अबोध धन अस्ति, सदा सर्व और से एक ज्ञान धन आत्मा है, इस प्रकार देखना चाहिए। हाँ, इस प्रकार जो या शुद्ध नयात्मिक आत्म अनुभूति, जो शुद्ध नयात्मक आत्मा की अनुभूति है ना, जो अभी बताया 14वीं गाथा में, सब ओर से एक ज्ञान घन आत्मा का ही अनुभव करना चाहिए। क्या समझे संकल्प हैं? बोलो, इसका भावार्थ बोलो। नमो 2 लाइन लिखी हैं। बोले आत्मा का ही अनुभव करो। भावार्थ, पहले सम्यक दर्शन को प्रदान करके कहा था, अब ज्ञान को मुख्य करके कहते हैं कि शुद्ध नए से विषय स्वरूप आत्मा ही की अनुभूति ही सम्यक ज्ञान है। अब हम संस्कृत बोलते हैं, आप लोग हिंदी बोलना। तत्र नवाधिकारेषु मध्ये प्रथमस्तावत् दष्टाविंशति गाथा पर्यन्तं जीवाधिकारः कथ्यते। तथा ही सहजानंद के स्वभाव शुद्धात्म भावना मुख्यतया
जो पश्यति अपाणम इत्यादि सूत्र पाठ क्रमेण प्रथम स्थले गाथात्रयम्। भावना की मुख्यता से जो पश्यति अपाणम इत्यादि सूत्र पाठ के कर्म प्रथम स्थल में 3 गाथा है। तदनंतरम दृष्टांत दाष्टान्त द्वारेण भेदाभेद रत्नत्रय भावना मुख्यतया दंशनान चरित्राणि इत्यादि द्वितीय स्थले गाथात्रयम्। तत्पश्चात दृष्टांत और दृष्टांत के द्वारा भेदा रत्नत्रय की भावना की मुख्यता से दंशन नान चारित्राणी इत्यादि द्वितीय स्थल में 3 गाथा है। ततः परम जीवस्य प्रतिबुद्धत्व कथनेन प्रथम गाथा बंध मोक्ष योग्य परिणाम कथनेन द्वितीया जीवो निश्चयेन रागादि परिणामानामेव कर्तेति तृतीया चेतेवं कम्मे नो कम्म्ये इत्यादि तृतीय स्थले परस्पर संबंधा निरपेक्ष स्वतंत्रम गाथात्रयम्। उसके बाद जीव के अप्रतिबुद्ध पने अज्ञानी पने का कथन करने वाले प्रथम गाथा है तथा बंध मोक्ष योग्य परिणाम का कथन करने वाली दूसरी गाथा है। तदनंतर मिंधनाग्नि दृष्टांतेन अप्रतिबुद्ध लक्षण करणार्थम अहमेद इत्यादि चतुर्थस्थले सूत्रत्रयम्। प्रतिबद्ध लक्षण करने के लिए अहमेद इत्यादि चतुर्थ स्थल में 3 गाथा है। अतः परम शुद्धात्म तत्व सम्यक श्रद्धान ज्ञानानुभूति लक्षणा भेद रत्नत्रय भावना विषये यो सावा प्रतिबुद्धस्तत्व तत्प्रतिबोधनार्थम अन्नान मोहित मदि इत्यादि पंचम स्थले सूत्रत्रयम्। इसके बाद शुद्धात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुभूति लक्षण वाले अभेद रत्नत्रय की भावना के विषय में जो यह प्रतिबुद्ध अज्ञानी है उसे समझाने के लिए अन्नान मोहदी इत्यादि 5वें स्थल की 3 गाथा है। एक सूचना दे दी कि अभी क्या क्या कहने वाले हैं। अथ निश्चय रत्नत्रय लक्षण शुद्धात्म तत्वमजानन देहे एवात्मेति योऽसौ पूर्व पक्षम करोति तस्य स्वरूप कथनार्थम यदि जीवो इत्यादि पूर्व पक्ष रूपेण गाथैका। इसके बाद निश्चय रत्नत्रय लक्षण वाले शुद्धात्म तत्व को न जानता हुआ देह की आत्मा है ऐसा जो पूर्व पक्ष है उसका स्वरूप कथन करने के लिए यदि जीवो इत्यादि पूर्व पक्ष रूप से गाथा है। तदनंतरम व्यवहारेण देहस्तवनम निश्चयेन शुद्धात्मस्तवनमिति न्यायद्वय विभागेन विभाग प्रतिपादन मुख्यत्वेन व्यवहारणयो भासति इत्यादि परिहार सूत्रश्चतुष्टयम्। उसके बाद व्यवहार से देह का स्तवन है तथा निश्चय से शुद्धात्मा का स्तवन है। इस प्रकार 2 नयों के भेद के प्रतिपादन की मुख्यता से व्यवहारण हो भासति इत्यादि परिहार रूप कहा जाता है। अथ परमोपेक्षा लक्षण शुद्धात्म संवित्ति रूप निश्चय स्तुति मुख्यत्वेन जो इंद्रिय जनता इत्यादि सूत्रत्रयम्। इसके बाद परम उपेक्षा लक्षण वाली शुद्धात्मानुभूति रूप निश्चय स्तुति की मुख्यता से जो इंद्रिय जनिता इत्यादि एवं गाथास्तक समुदायेन षष्ठ स्थलम्। इस प्रकार 8 गाथाओं में 6वां स्थल है। ततः परम निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञानमेव विषय कषायादि परद्रव्याणां प्रत्यख्यानमिति कथनेन नाणं सभ्ये भावा इत्यादि सप्तम स्थले गाथा चतुष्टयम्। इसके पश्चात निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञान ही विषय कषायादि परद्रव्यों का प्रत्यख्यान त्याग है। इस प्रकार कथन द्वारा नाणम सभ्य भावा इत्यादि 7वें स्थल में 4 गाथा है। तदनंतर मनंत ज्ञानादि लक्षण शुद्धात्म सम्यक श्रद्धान ज्ञानानुचरण रूपा भेद रत्नत्रयात्मक स्वासंवेदनमेव भावितात्मनः स्वरूप मृत्यु संहार मुख्यतया अहमेक को खलु शुद्धो इत्यादि सूत्र में कम। तत्पश्चात अनंत ज्ञानादि लक्षण वाले शुद्धात्मा के सम्यक श्रद्धा ज्ञान एवं आचरण रूप अभेद रत्नत्रयात्मक संवेदन ही भावित भावना के विषय रूप आत्मा का स्वरूप है। इस प्रकार उपसार की मुख्यता की अपेक्षा अहमेक को खलु शुद्धो इत्यादि एक गाथा है। एवं दंडकान विहायास्ता विंशति सूत्र ही सप्तभिरंतर स्थलैर जीवाधिकारी समुदाय पातनिका। इस प्रकार दंडकों को छोड़कर 28 गाथाओं में 7 अंतर स्थलों द्वारा जीवाधिकार में समूह पातनिका है वह इस प्रकार है। तद्यथा तात्पर्य वृत्ति टीका अथ प्रथम गाथायाम अबद्ध स्पृष्टवनन्यकम नियतमभेद संयुक्तम संसारावस्थायामपि शुद्धनयेन विष्णुपत्र मृत्तिका वार्धि स्वर्ण उष्ण जलरहितत्व जलवत् पंच विशेषेण विशिष्टम शुद्धात्मानं कथयति। अब प्रथम गाथा में संसार अवस्था में भी शुद्ध नहीं से आत्मा अवकृष्ट अन्यत नियत अविशेष तथा असंयुक्त
इन 5 विशेषणों से विशिष्ट है। जिस प्रकार कमल पत्र मिट्टी समुद्र स्वर्ण उष्णता रहित जल होता है, इसे शुद्धात्मा को कहते हैं। जो पश्यति यह कर्ता पश्यति जानाति कम अपाणम शुद्धात्मानं कथम भूतम अबद्धपुट्ठम द्रव्य कर्म नो कर्माभ्याम स्पृष्टम जले विष्णुपत्रवत। जो पश्यति को देखता है जानता है किसको, अपाणम शुद्धात्मा को कैसा जानता है, अबद्ध पट्टम अबद्ध पृष्ठ जल में कमल पत्र की तरह द्रव्य अनन्नम अनन्यकम नरनार्कादि पर्यायेण द्रव्य रूपेण तमेव स्थास कोश कुशील घटादि पर्यायेषु मृत्तिका द्रव्यवत्। अनन्यम अनन्य स्थास कोश कुशुल घटादि पर्याय में मिट्टी द्रव्य की तरह आत्मा नरकादि पर्याय में द्रव्य रूप से अनन्य वह नियतम नियतम अवस्थितम निस्तरंगो तरंगम अवस्थासु समुद्रवत्। अनियतम नियत अवस्थित निस्तरंग तथा उत्तरंग अवस्थाओं में नियत समुद्र की तरह नियत अवस्थित। अविशेषम अविशेषम अभिन्नम ज्ञान दर्शनादि भेद रहितम गुरुत्व स्निग्धत्व पीतत्व आदि धर्मेषु स्वर्णवत्। अविशेषम अविशेष गुरुत्व स्थितत्व पितृत्व आदि धर्मों में सुवर्ण की तरह ज्ञान दर्शनादि भेद रहित विशेष अभिन्न। असंयुक्तम असंयुक्तम अवद्धम रागादि विकल्प रूप भाव कर्म नो कर्म रहितम निश्चय नयन औष्ण रहित जलवदिति। असंयुक्तम असंयुक्त उष्णता रहित जल की तरह निश्चय नय से रागादि विकल्प रूप भाव कर्म रहित असंबद्ध है। तम शुद्धनयम व्याणी ही तम पुरुषमेवा भेदे नयन शुद्ध नय विषयत्वात् शुद्धात्म साधकत्वात् शुद्धाभिप्राय परिणतत्वाच्च शुद्धम विजानीहि भावार्थः। शुद्ध नयम व्याणी उस आत्मा को अभेद नय के शुद्ध नय का विशेष होने से शुद्धात्मा का साधक होने से शुद्ध अभिप्राय रूप परिणत होने से शुद्ध जाने ऐसा भावार्थ। ये जानने योग्य है। ये जो आचार्य देव अमृतचंद स्वामी ने कहा है उसी का शॉर्ट करके या उसको एक सरल शब्दों में यहाँ पेश कर दिया है। वही उदाहरण है, वही सब चीज़ हैं। इस पर चिंतन करिएगा। और 15 नंबर की गाथा बिल्कुल ऐसे ही है, बस इसमें एक बात कही है कि जो ऐसा जानता है वो सारी जिनशासन को जानता है। जो पश्यति पाणम अबद्ध पुट्ठम अनन्नम अभिशेषम अपदेश संत मध्यम पश्यति जिन शासनम सौवम। एक साथ बोलो। जो पश्यति अपाणा यह पश्यति जो पुरुषा आत्मा को अबद्ध स्पृष्ट अनन्य अविशेष, अविशेष के साथ जो और है ना नियत असंयुक्त वगैरह ऐसा देखता है। इन 5 विशेषताओं से या 5 खास बातें कही हैं इस तरह से जो अपने आत्मा को जानता है देखता है, वो सर्व जिन शासन को देखता है जानता है। द्रव्य शुद्ध भाव शुद्ध वाला हो जाता है, हैं? यही तो सारांश है जिनवाणी का। स्वस्वरूप की समझ आए। जब तक आपको ऐसे लगता है कि बाहर से कुछ मिलता है तब तक आप भीख मांगते रहेंगे। ऐसे लगता है कि दूसरे हमें पहचानेंगे, फोटो छपवाते रहेंगे, लोगों को आकर्षित करने के लिए कुछ भी बांटते रहेंगे। और जब अपनी सत्ता का अपने वैभव का मालूमात होती है तो फिर ये सब चीजें करने का मन कभी होता नहीं। आजकल भरे जो कुछ भी होता है, जहां तक हमें ख्याल है, इस टाइप का कभी काम कुछ किया ही नहीं कि लाओ और हम बांटेंगे, कि तुम फोटो बना लाओ, कि ये पेन बना लाओ, कभी नहीं। अब आपो आप बनने लगी, लोग अपो आप कुछ भी कर लेते हैं, वो बात अलग है। हम अपने आप में पूरे हैं, हमारी शक्ति हमारे गुण हम में हैं। हमको किसी के आगे हाथ फैलाने की भैया ये ले आना, ये चीज मंगाना, पर्चे देना, ये साधु मुद्रा के लिए शर्म की बात है। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। हम किसी से मांगने के लिए साधु बनेंगे?
भिखारी हैं क्या? समाज जाने, समाज की व्यवस्था कैसे, उनको क्या करना, क्या करवाना, किसको खिलाना नहीं खिलाना, बांटना नहीं बांटना। अपने लिए भोजन नहीं मांगते साधु, औषध नहीं मांगते। साधु किसे कहते, पहले इसे समझो। बिना कपड़े के तो जानवर भी बहुत हैं, लेकिन वो साधु नहीं कहलाते। मुंह से निकलता कैसे है कि ये चीज चाहिए, कि ये चीज लाना, हमको यही समझ में नहीं आता। कोई आपसे निवेदन करा हो और किसी भी विशेष बात हो, पिच्छी कमंडल लेकर के कभी भी किसी के सामने इतना हीन मत बनो, ये चाहिए कि ये ले आओ, इसके लिए ले आओ, उसके लिए ले आओ। कुछ त्यागी वृत्ति ऐसे समझते हैं पिच्छी कमंडल मिल गया मतलब लाइसेंस मिल गया मांगने का। इन तो धर्म को ही नहीं समझा, तत्व को ही नहीं समझा, और मुद्रा को लजाने से क्या फायदा। ऐसा आत्मा का वैभव है, ऐसी महिमा है, इसको जानेंगे तो किसी के सामने कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपनी देह की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं करते हैं। एक दिन वो श्राविका की बात आई कि उनके लिए रूम नहीं मिला। अरे हम अपने रूम की फिक्र नहीं करते, किसी का रूम मिले ना मिले हमको क्या लेना देना। तुम जानो, तुम्हारा समाज या तुम्हारे साधर्मी भाई बंधु जाने। व्यवस्था वाली व्यवस्था बना रहे हैं, उनसे मिलो। तो तुम गृहस्थों की व्यवस्था मत बनाने लग जाओ, गृहस्थ आपकी वैयावृत्ति करें, ये गौरव की बात है। ओम। ऐसा अद्भुत है मार्ग तो, लेकिन क्या करें। ठीक है, अपन इसको यहाँ विराम करते हैं। ऐसे अंतरंग विशुद्धि रूप दशा हो, यही मंगल भावना। डमो अरिहंताड़म। अथ प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियां पूर्वाचारण क्रमेण सकल कर्म शतम भाव पूजा वंदना स्तव समितम श्री श्रुत भक्ति का